गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा VB.NET में है वो है, अपन ने देखा था इंसर्ट करा लिया था और रिकॉर्ड को शो करा लिया। आज अपन देखेंगे VB.NET में MS एक्सेस से डेटा अपडेट कैसे करते हैं और डेटा को डिलीट कैसे करते हैं। तो अपन चलते हैं अपन पिछले ही प्रोग्राम में। तो देखिए अपने पास ये प्रोग्राम यहाँ पे अपने पास बना था, क्लियर। तो आज अपन क्या करते हैं, इसी में इंसर्ट कराते हैं, अपडेट बटन रखते हैं, क्या रखते हैं, अपडेट। ये शो बना लिया था अपन ने। आज अपन यहाँ पे लेते हैं अपडेट। कौन से बटन लेते हैं, अपडेट। रिकॉर्ड को अपडेट कराना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपडेट बटन रखा, अपडेट, डिलीट, और एक रख लेते हैं अपन यहाँ पे डेटा को व्यू कराने के लिए, क्लियर। अभी मैं बताऊंगा क्यों रखा है अपन ने, क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस बटन का नाम दे दिया हमने अपडेट। अपडेट नाम चेंज कर दिया, यहाँ से हमने क्या दे दिया, BTM अपडेट, ठीक। इसका नाम दे दिया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी, यहाँ पे नाम पे चेंज कर दिया BTM डिलीट, और इसका टेक्स्ट भी अपन ने क्या कर दिया यहाँ से, डिलीट, डिलीट। अगर इनको भी जैसे अपन कीबोर्ड एक्सेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी M% लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अपने पास इस पर राइट क्लिक करके इसको भी हम कीबोर्ड एक्सेस बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा देंगे M%। तो ये भी कैसे बन जाएंगे, कीबोर्ड एक्सेस, कीबोर्ड से M एक्सेस कैसे। इसको हमने इसके बराबर रख दिया, इसको भी हमने इसके बराबर रख दिया, यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पे कोई इमेज, अब एक बटन ये है, इस पर अपन क्लिक करें तो रिकॉर्ड हमारे पुराना डेटा हमारा व्यू हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ इसका कर देते हैं व्यू, और इसका नाम क्या रख देते हैं, BTM व्यू। एक एक पॉइंट को समझेंगे तब तो आप प्रोग्राम को कर पाएंगे, क्लियर। तो अपन क्या करते हैं, इमेज अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद इमेज जैसे लगाना है तो अपन इमेज सिस्टम में नहीं पड़ी तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो वही तरीका। डिलीट के देखते हैं, डिलीट के लिए आई बटन लगा सकते हैं अपन, ओके। ये आगे इसको चाहे तो अलाइनमेंट कर सकते हैं अपन, ठीक है, और टेक्स्ट का अलाइन कर सकते हैं थोड़ा सा, चाहे इसको, डिलीट हो गई। इसी तरह अपडेट का लगाना चाहते हैं तो अपडेट के लिए अपने पास कोई इमेज देखते हैं होगी तो इंपोर्ट, अपडेट की अपने पास कोई, ये अपन दे सकते हैं अप्लाई, क्या दे सकते हैं, अप्लाई। इसका अलाइन कर दे सकते हैं अपन, ये इसका भी यहाँ टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक। ये टिक इवेंट अपन, ठीक, इमेज में। अब यहाँ व्यू पे लगा सकते हैं इमेज, व्यू बटन पे इमेज, व्यू सर्च, क्लियर। चाहे तो इसका टेक्स्ट यहाँ से हटा दें, ठीक है। अब अपन ये फॉर्म अपने डिजाइन कर दिया। अब अपन क्या चाहते हैं, जो अपने पास रिक्वायरमेंट है कि अपन पहले यहाँ पे आईडी डालें और व्यू बटन पे क्लिक करें तो जो पुराना रिकॉर्ड हो वो अपने पास यहाँ ओपन होके आ जाना चाहिए। उसके बाद अपन नया रिकॉर्ड्स पे क्लिक करते हैं, पहले व्यू बटन पे जाते हैं। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कनेक्शन अगर आप एक बार बना चुके हैं तो कनेक्शन को आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी कनेक्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले व्यू बटन पे, अब हम बार बार देखिए पुरानी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वो आप देखिए व्यू बटन कनेक्शन को ओपन कर लिया, कनेक्शन को ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड्स को
कौन सा रिकॉर्ड चाहिए अपन को कि जो आईडी हम डालें वो रिकॉर्ड हमारा डिस्प्ले होके आना चाहिए। यानी आपने ऑरिकल में वेयर क्लॉज पढ़ा होगा, कौन सा कंडीशन वेयर क्लॉज। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कौन को ओपन कर लिया, फिर यहाँ पे देंगे cmd एज न्यू OLEDB कमांड, किसका यूज करेंगे, कमांड का, इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारी फील्ड चाहिए, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, या अपन ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे कंडीशन बेस्ड कि अपन को क्या चाहिए, नेम चाहिए, कॉमा एज चाहिए, कॉमा जेंडर चाहिए, कॉमा कोर्स चाहिए, कॉमा और क्या चाहिए, सेम, ये अपन को चाहिए। फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कहाँ चाहिए, वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर क्या है अपने पास, मान लिया रोल नंबर, क्या लिया रोल नंबर, इक्वल टू सिंगल कोट लगाएंगे, ये ध्यान रखना, फिर डबल कोट लगाएंगे, फिर %, लगाएंगे और यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसमें हमने रोल नंबर को इनपुट डॉट टेक्स्ट, क्लियर। यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं इसको, कॉमा कॉमा, ठीक है। कभी कभी अगर ये एरर देता है तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और इसको क्योंकि इंटीजर तो इसको हम किसमें कन्वर्ट करा लेंगे, सी इंट, ये ध्यान रखना, इसको इसमें कन्वर्ट करा लेंगे सी इंट, क्लियर। ये हमने यहाँ से इसको बना दिया। अब ये वैल्यू रीड करेगा, तो हमें जब वैल्यू रीड कराते हैं तो हमने क्या बताया, हम किसका यूज करते हैं, रीडर का। तो add as new OLEDB डेटा, क्या यूज करेंगे, OLEDB डेटा रीडर, अब ये क्या करेगा, वैल्यू को रीड करेगा। तो RD वैल्यू क्या करेगा, RD वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है। तो वैल्यू रीड करेगा तो RD इक्वल टू हम यहाँ पे क्या देंगे, cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, देखिए यहाँ पे आ गया मेथड एग्जीक्यूट रीडर। अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे तो हम किसका यूज़ करते थे, नॉन क्वेरी का यूज़ करते, किसका यूज़ करते, नॉन क्वेरी का यूज़ करते, क्लियर। किसका यूज़ करते, नॉन क्वेरी का यूज़ करते। हमने यहाँ पे देखिए इस RD से वैल्यू को रीड करवा लिया। उसके बाद हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए, किसके लिए, हमने वहाँ पे लिया डिम SS स्ट्रिंग, क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या दिया, व्हाइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, व्हाइल लूप RD डॉट रीड, अब एक वैल्यू, तो txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD, ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो दोगे फील्ड का नाम, तो यहाँ पे क्या दिया डेटाबेस में, नेम डॉट टू स्ट्रिंग, एक हो गया, txt एज डॉट, क्या दिया अपन ने, txt डॉट एज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD इक्वल, सॉरी ब्रैकेट में क्या दे देंगे हम यहाँ पे, एज जो डेटाबेस में दिया। डेटाबेस में अपन ने कैसे दिया, यहाँ पे चाहे देख भी लें एक बार, व्यू सर्वर एक्सप्लोरर में जाके हम एक बार डेटाबेस को देख भी सकते हैं कि डेटाबेस में हमने क्या दिया। डेटाबेस कल बनाया था पिछली क्लासेस में, ये देखिए टेबल स्टूडेंट, क्या दिया था अपने, एज, क्या दिया था, एज एज स्ट्रिंग। उसके बाद अब एस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एस इक्वल टू RD डॉट RD ब्रैकेट में डाल देंगे, इसके लिए अपन क्या, जेंडर, चलिए अपन जेंडर डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे चेक करा लेंगे, इफ s इक्वल टू, अगर हमारे पास क्या है, मेल है, देन हम क्या कर दें, RDB मेल डॉट चेक्ड इक्वल टू, क्या कर दें, चेक्ड इक्वल टू क्या हो जाएगी, ट्रू, क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक। हम यहाँ पे दूसरा एल्स क्या दे सकते हैं, एल्स
नहीं तो हमारा क्या हो जाए RDB फीमेल डॉट चेक इक्वल टू क्या हो जाए ट्रू, क्या हो जाए ट्रू। ये हमने इसका भी बना दिया, क्लियर। उसके बाद अब हमारे पास क्या है कोर्स, तो हमने यहाँ पे क्या दिया CMB कोर्स डॉट टेक्स्ट, इसके लिए वैसे ही कर लें CMB डॉट कोर्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD जो हमारे पास है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोर्स डॉट टू स्ट्रिंग। दूसरा हमारे पास क्या है CMB सेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD, एक सीक्वेंस जो आपका दिया उसी सीक्वेंस में लोग कभी गलत नहीं हो, डॉट टू स्ट्रिंग। ये देखिए हो गया। अब अपने पास क्या बचा है, क्या बचा अपने पास सिटी, तो TXT सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू RD ब्रैकेट में क्या दिया अपन ने सिटी, क्या दिया फील्ड का नाम सिटी डॉट टू स्ट्रिंग, ये अपन ने दिया। ये लूप हो गया। इस लूप के बाहर हम आने के बाद RD डॉट क्लोज, RD को क्या कर देंगे क्लोज, CMD इक्वल टू क्या करते हैं नथिंग, फिर कॉन डॉट क्लोज, कॉन को क्या कर दिया क्लोज। ये हमने इतना यहाँ पे बनाया हुआ। इसको हमने क्या कर दिया टू। अब देखिए अब हम इसको रन कराते हैं, अब चेक कर लेते हैं कोड सही है कि नहीं। हमने डाला 1, हमने सेम, हमारे पास क्या होता है सिटी में प्रॉब्लम, किसमें प्रॉब्लम सिटी में, रोल नंबर में, इसमें रोल नंबर का सिटी में RD डॉट सिटी, डॉट सिटी। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड आ गया, क्लियर। हम कोई ऐसा रिकॉर्ड डाल देते हैं इसमें स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है हमको देगा। देखिए रिकॉर्ड आ गया। अब इस रिकॉर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहते हैं। क्वेरी को समझ में आ गई, जो जो फील्ड्स हमें डिस्प्ले कराने वो फील्ड डिस्प्ले करा रही है टेक्स्ट बॉक्स जिससे रीडर से RD डॉट रीड, वो रिकॉर्ड को रीड करेगा जहाँ पे भी वो हमको मिलेगा। एस हमने इसलिए लगाया स्ट्रिंग टाइप का कि इसमें जेंडर मेल फीमेल आएगा, तो और उसके हिसाब से हमारा वो चेक भी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया इफ़ एस इक्वल टू मेल, तो हमने चेक करा लिया, क्लियर। ये हमने यहाँ पे कंडीशन बना दी। अब अपन क्या चाहते हैं, जिसमें मान लो हमने रिकॉर्ड डाला 1, क्लियर, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। अब मान लो हमें इस पर कोर्स इसका अपडेट करना है, कोर्स हमें PGDCA करना, और अपडेट बटन पे क्लिक करें तो रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए अपडेट होना चाहिए, रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए अपडेट होना चाहिए। तो अब देखिए अपडेट के लिए क्या करना है अपन को, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, कहाँ करेंगे अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट बटन पे क्लिक करने पर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन को ओपन करें, क्या करें कॉन को ओपन, डिम CMDS न्यू OLEDB कमांड, क्या करें OLEDB कमांड ली। अपडेट की क्वेरी क्या लिखते हो आप लोग लिखते होगे अपडेट टेबल का नाम, फिर सेट क्या लगाते होगे, सेट लगाते हो कि नहीं लगाते, सेट नेम इक्वल टू @नेम कॉमा एज इक्वल टू @एज कॉमा, यही लगाते हो। फिर यहाँ पे क्या लगाते हो, जेंडर इक्वल टू @जेंडर,
ये काहे के लिए, पैरामीटर्स, क्योंकि हमें क्या पास करने पड़ेंगे, पैरामीटर, कॉमा, उसके बाद कोर्स इक्वल टू @ कोर्स कॉमा सिटी, सॉरी सेम, क्या कर दोगे आप यहाँ पे आप कर दोगे सिटी तो भाई @ सिटी, चलो इसको कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें बीच में छोड़ गए कॉमा, जैसे आप ऑरिकल लगाते हो, सेम इक्वल टू @सेम। अब किसके बेस करना है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, कौन सा क्लॉज लगाओगे, वेयर क्लॉज, वेयर रोल नंबर इक्वल टू कॉमा, यहाँ क्या पास कर दोगे, कौन, और यहाँ पे वही कंडीशन लगाओगे, %, C int इंटीजर में कन्वर्ट कर लोगे, और वैल्यू किस में इनपुट कर रहे हो, txt रोल नंबर में कर रहे हो इनपुट, रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, क्या कर दिया, डॉट टेक्स्ट, ये हमारे पास है। अब ये जो पैरामीटर्स आपने बनाए हैं, उन पैरामीटर्स को आप क्या करना है, पैरामीटर्स को बाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cmd.parameters.add, क्या करें, cmd.parameters.add। तो हम चाहें तो ये जो सेव वाला नीचे वाला कोड है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। सेव वाला कोड बनाया था ना अपन ने, इतने कोड को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पूरे कोड। सिर्फ क्वेरी में अंतर है, बस यहाँ ला के हम इसको पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ रिकॉर्ड सेव की जगह पे क्या कर देंगे, अपडेट, क्या कर देंगे, अपडेटेड रिकॉर्ड अपडेट, पूरा कोड वही हमने आर्गुमेंट्स लगा दिए। क्लियर, यही देखिए सारी आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पे लिए। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे रन कराते हैं, शो, अभी देखिए रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है। अब इसकी सिटी मुझे बदलना, मान लो 2 की, जानकी कुंड की जगह पर चित्रकूट करना या कानपुर करना, तो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। इसकी हमने बना दी, दो चीज़ें चेंज करेंगे, एक तो सिटी इसकी हमने क्या कर दी, चित्रकूट, ठीक, और इसका सेमेस्टर कर दिया हमने 2, और अपडेट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी ये बता रहा है हमको, एरर बता रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस अकर्स system.dll, कहीं पर हमने गलती की है, ये अपन चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती की है अपन ने। ये डेटा टाइप मिसमैच इन क्राइटेरिया, डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है हमारा। तो देखिए डेटा टाइप हमारा मिसमैच कहाँ हो रहा है, रोल नंबर डॉट टेक्स्ट लिंक, HNDI कोर्स सेमेस्टर, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चित्रकूट, हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था, हमने यहाँ से कॉपी किया था, तो ये कॉपी करने हमने यहाँ पे रोल नंबर को भी यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, तो इस रोल नंबर वाली लाइन को जो पेस्ट कॉपी करोगे, तो इस वाली नंबर को लाइन को आप हटा दीजिए, बस ये मिस्टेक थी। क्लियर, तो हमने इसको हटा दिया यहाँ से, और अब हम यहाँ से इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद जैसे ही हमने डाला 2, रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया।
हमने BC की जगह PGDCA कर दिया, सेमेस्टर 2 कर दिया। पहले एक बार शो करा लेते हैं, देखिए ये आ रहा, और हमने यहाँ चित्रकूट की जगह यहाँ क्या कर दिया, चित्रकूट। रिकॉर्ड देखिए हमारा अपडेट, अब शो करा के देखिए हमारा पूरा चेंज हो गया। तो ये हमारी जो कोडिंग थी वो काहे की हमने कोडिंग बताई आपको, अपडेट की कोडिंग। क्लियर, पूरा सब कुछ वही है ओरेकल की तरह, बस हमें यहाँ पे किसकी क्वेरी लगा देना, अपडेट की क्वेरी लगा देना, और आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे पास कर देना है पूरा। और वैसे जैसे इंसर्ट एलिमेंट में हमने पैरामीटर बाइंड किए थे, वैसे हम पूरे पैरामीटर क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। रोल नंबर हम यहाँ इंसर्ट करा रहे थे, रोल नंबर, जबकि हमने यहाँ पे क्या लगाया था, कंडीशन लगाया। तो जो प्राइमरी की होती है, ऐसा फील्ड्स होता है यूनिक की, उसको कभी हम अपडेट नहीं करते। तो ये हमारा काहे का कोड हो गया, अपडेट का कोड हो गया। क्लियर, ये अपडेट का आपका क्लियर हो गया होगा। अपडेट इस टाइप से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास अब हम आता है डिलीट कोड। डिलीट कोड में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको कॉन डॉट ओपन, क्लियर, आपको ओपन कर लिया, आपको ये वाली क्वेरी जो सिलेक्ट ये है ना, इतनी क्वेरी आपको यहाँ से नहीं कॉपी ना करो, फिर तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिम cmd एज न्यू। cmd नहीं हम इसलिए लेते हैं, आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, हमें याद रहे कमांड प्रॉम्प्ट। डिलीट की क्वेरी क्या लिखते हो आप लोग, डिलीट फ्रॉम, एस्टिक नहीं लगाते, फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, वेयर कंडीशन, अगर डिलीट लगा दें सारी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू, वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, %, क्या लगाएं, %, फिर इसके क्या लगाएंगे, सी इंटीगर है, यहाँ पे क्या दे देंगे, कॉमा, यहाँ कौन पास कर देंगे, क्या पास करें, कॉमा कौन, इसके अंदर पास कर देंगे txt न्यू, इसके अंदर पास कर देंगे txt रोल नंबर, क्या पास कर, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। क्लियर, बस यहाँ पे आप क्या कर देंगे, cmd डॉट एक्सिक्यूट, डाइट क्या कर दें, एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी, क्या कर देंगे, एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी, ठीक, कॉन डॉट क्लोज cmd इक्वल टू नथिंग। इसके बाद आप क्या कर देंगे, msg बॉक्स रिकॉर्ड डिलीट, क्या दे देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड, क्या दे देंगे, रिकॉर्ड डिलीटेड। रन करके देख लीजिए, आपने डाला 2, शो करा लीजिए, और आपने कर दिया डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट शो, सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा। अब आप यहाँ से दूसरा फिर डाल सकते हैं, नाम डाल दीजिए, आपने डाल दीजिए अमित ईच, ठीक, हमने डाल दिया सुनीता, क्या नाम है, सुनीता, मेल फीमेल, PGDCA सेमेस्टर 2, और आपने डाल दिया कानपुर, सेव, रिकॉर्ड सेव, शो कर दीजिए, आ गया, ठीक, फीमेल। चलिए दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे एक बटन और बना लीजिए, किसके लिए, न्यू के लिए, सबको क्लियर कर दें, क्या कर दें, क्लियर करके नया डेटा आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका हमने सेव, अपडेट और डिलीट और शो बटन का यहाँ पे आपको कोडिंग बताई है पूरा, ये आप लोग कर लीजिए पूरा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको यहाँ पे बताइएगा जरूर। और एक चीज़ होता है, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे इसमें अपन एक चीज़ और लगा सकते हैं, जैसे मान लो गलती से कोई आदमी इसको खाली छोड़ देता है और सेव बटन पे क्लिक कर दें, जैसे अभी किया, या आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए एरर आने लगी, या तो रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा डेटा खाली जा रहा है। तो हम चाहते हैं डेटा हमारा खाली ना जाए, तो हम यहाँ पे अपनी कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स को खाली ना छोड़े। तो क्या दे सकते हैं अपन, जैसे अपन txt, जैसे रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे दे सकते हैं क्या, इक्वल ब्रैकेट से लगा के क्लियर, देन क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिम भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ट्रिम,
क्लियर, ट्रिम, देन आप क्या हो जाए, आपके पास मैसेज आ जाए MSG बॉक्स, क्या दे सकते हैं, MSG बॉक्स प्लीज इनपुट रोल नंबर, क्या दें, प्लीज इनपुट रोल नंबर। और यहाँ पे आपके पास क्या फोकस उसी पे चला जाए, तो आपने दे txt रोल नंबर डॉट फोकस, कर्सर वहीं पे लिंक करेगा जो खाली होगा। एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं, एग्जिट पूरे इवेंट से आपको यहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट आपने इसी तरह लगाया। फिर आप एल्स इसी तरह लगा सकते हैं, txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू देन, ठीक, इसको भी ट्रिम कर ली, ट्रिम इसलिए कर ली, मान लो कोई स्पेस दे के भी इनपुट कर सकता है, तो हमने ट्रिम, ठीक, यही चीज़ इसमें भी लगा देंगे, ठीक, ये देखो यहाँ पर क्या कर दें, फोकस, और यहाँ पे कर दें प्लीज इनपुट नेम। ऐसे आप चाहे इतनी कंडीशन बना ले। अब देखिए हम करें, चेक करते हैं, प्लीज इनपुट नेम, कर्सर पहुँच गया, हमने रोल नंबर डाल दिया, हम लोग 3, प्लीज इनपुट नेम, अब हम नाम डाल दें। तो इस तरह आप सारी कंडीशन, सबके लिए कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके सॉफ्टवेयर में कोई भी डेटा, ब्लैंक डेटा इनपुट नहीं कर सकता है। तो इतना आप लोग काम करेंगे इसमें। अब आपको कोडिंग मैंने काफ़ी बता डाली है आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को भी कोडिंग में, कुछ भी टाइम काम करने में, आप इनमें हमसे पूछिएगा ज़रूर। मैं ऑरेकल के लिए बोलता हूँ, ऑरेकल आप जरूर पढ़िए, ऑरेकल नहीं पढ़ेंगे तो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते। देखिए सारी चीज़ें वही सब में कॉमन चलेंगी, कमांड, रीडर, अडाप्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया जो रीडर होता है वो डेटाबेस से फॉरवर्ड डेटा को रीड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा रीडर का। ये भी हमने आपको उस दिन क्लास में बताया था, देख लीजिए क्लास और नोट्स हैं, उन नोट्स को जरूर पढ़िएगा, क्लियर। तो ये हमने कुछ चीज़ें बताई। अब अपन कल नेक्स्ट देखेंगे अपन और भी इसमें कुछ, ठीक है, बहुत कुछ अभी इसमें है, अभी आपको इसमें बहुत काम करना, हम आपको सिखाना, ठीक है। तो इतना आप लोग बनाइएगा, एक्सरसाइज करिए, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसमें बना सकते हैं तो आप बनाइए, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइएगा जरूर। थैंक यू।